नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में जिस कंपनी और कंपनी विशेष की बिजनेस फाइनेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो एक छोटी सी कंपनी है। कंपनी कहती है कि ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया इनटू द रियलिटी सिंस 1995 से कंपनी का कारोबार रहा है। छोटी सी कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी ऑफिस फर्नीचर से लेकर के चाहे वो प्रोफेशनल सर्विसेज की बात किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट वर्क्स स्पेस बनाने की बात किया जाए, चाहे हेल्थ सेक्टर के लिए ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने की बात किया जाए। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो फर्नीचर्स और उसी इक्विपमेंट्स पे डील करती देखी गई, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, जहाँ पे सेटअप करने में मदद करती है। यदि कंपनी की रिसेंटली प्रोजेक्ट की बात किया तो काफ़ी सारे इनके पास प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पे वीवो गुड़गांव हो या फिर स्मार्ट वर्क बेंगलोर हो, फ्रेंच बिल्ड मार्ट्स गुड़गांव हो, जेसीसी चेन्नई हो, तेलंगाना सेक्रेटरीट भी इस कंपनी ने अपने ही प्रोजेक्ट के तहत कामकाज किया है, जहाँ पे कंपनी का नाम है ट्रांस स्टील्स की बात कहती है। और इसका यदि हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं तो वो ये दर्ज करती है कि ट्रांस स्टील्स फर्नीचर सॉल्यूशंस में डील करती देखी गई, जहाँ कहती है जो डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स और यहाँ से इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है गुजरात बेस में। जो कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर की बात किया जाए, जो उन्होंने अपने बना के रखी, जिसमें बेंगलोर हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, न्यू दिल्ली हो, इसमें इन्होंने अपनी एक एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाई हुई है और यहाँ से अपनी कामकाज करती है। यदि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की बात किया जाए तो जो ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर अवेलेबल है और बाकी हर एक सिटी में इनकी प्रेजेंस की बात कहते हैं, जहाँ ये अपनी प्रोजेक्ट बेस पे कंपनी का कारोबार रहा है। कंपनी को लेकर जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी हम जस्ट देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसी कंपनी हमें चाहिए जो आज के टाइम में जब मार्केट में हर जगह बिकवाली का प्रेशर्स हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी देश में रही है वो एक अच्छी खासी पोजीशन पे देखने को मिलती जा रही है। क्या यहाँ पे जिस तरह की पोजीशन इसने क्रिएट किया है, क्या मार्केट में सस्टेन करने के लिए बना है? क्या मार्केट इसके पीछे सस्टेनेबल है? जहाँ विपरीत दिशा में चलती हुई चीज़ों को लेकर भी एक रुझान निवेशकों को लेकर के, बट निवेशक थोड़ा सा कम है वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से। यदि हम ट्रांसिस्टर्स सिटिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर चर्चा करें तो ये इसका मार्केट कैप 203 करोड़ का है। यदि हम करंट प्राइस की रेंज को देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कह सकते हैं काफ़ी छोटा सा है। बुक वैल्यू के मुताबिक 246% उछाल क्रिएट कर चुका है। हायर से लोअर की बात करें तो ये अभी आज भाई नियर अबाउट द 52 वीक के हाई साइड में डील करती देखी गई और ये अभी रिसेंटली ऊपरी सतह से अब देखा जाए तो केवल 8% डिस्काउंट नीचे चलती देखी गई है, जबकि ओवरऑल मार्केट एफ आई के जो डरावनी सिचुएशन है उससे झेलती देखी गई। तो यहाँ पे आर ओ ई आर ओ सी की आंकड़ा देखा है तो करीब 22 से 23% है। स्टॉक भी करीब 17% के आसपास। नेट इनकम मार्जिन भी कंपनी 15% की सेविंग करती है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 51% से ज़्यादा है। प्लेज का कोई सवाल नहीं। तो ये सारे चीज़ इनको कुछ चीज़ इनको फेवरेबल कहती है। तो जो कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, 1985 में बनी थी। रिजल्ट का डेटा इनका दिसंबर का नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी हाफ ईयरली फाइल करता है। तो जो सितंबर तक का डेटा था उसके मुताबिक मार्केट में रेस ठीक था। दिसंबर मार्च में इनका काफ़ी ज़्यादा पोजिशंस बढ़ना चाहिए था और यदि इस एक्सपेक्टेशंस इनका बढ़ता है तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाएगी मार्केट में, जहां रिजल्ट के साथ साथ सेल्स लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% हो 3 साल में। वैसे 3 साल में जो प्रॉफिट था वो 727% की। तो स्टॉक प्राइस सी जी आर भी करीब 36% बढ़ के रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 22% की रफ्तार के साथ इनको सपोर्ट देती है। तो वहीं पे पीयर्स की कुछ कंपनी जिसमें वो सिला फॉर्म्स हो, पोकरनास हो, के डी डी एल्स हों या फिर टामेक्स ग्रुप जैसे कंपनी शामिल, तो उन सभी कंपनियों के आगे वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से आज काफ़ी सस्ते रेटों में जिक्र करती है, चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक कंपेयर करें, चाहे वो पी रेशियो के मुताबिक कंपेयर करें। क्योंकि छोटी सी दुकान है तो छोटी सी कमाई भी होगा, लेकिन कमाई का जरिया को देखा जाए तो जहां दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनी नहीं कमा पाती है इनके पे जो इस सेगमेंट से जुड़ी हुई, उतना ये कंपनी कमाती है, जो कि 17% तक सेविंग भी अभी तक का डेटाबेस के मुताबिक रखी है। कंपनी में निवेशक बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट करीब 1500 से 2000 के आसपास निवेशक। सितंबर तक का डेटा था, मार्च का डेटा आएगा तो शायद
2000 से 4000 हो जाएगा, क्योंकि लगातार इसमें बल्क डील भी सामने आया था। यदि हम देखा जाए तो कुछ जो निवेशक हैं इसमें, जो 17 फरवरी को उन्होंने सेल आउट किया था, सागर क्रांतिलाल जैन, जिन्होंने करीब 1 लाख शेयर को 95 रुपीज़ के रेट में मार्केट में सेल आउट किया, और आम निवेशक ने इसको लिया भी होगा, जहाँ पे वॉल्यूम लगातार कई बार बढ़ती है, कई बार घटती है, और ये इस तरह के नंबर जिक्र करती है। यदि निवेशकों के इंटरेस्ट हमने देखा, कोई एफआई नहीं, कोई डीआई नहीं, जो था आईपीओ के टाइम पे वो निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट आम निवेशकों के पास पोजीशंस बनी हुई है। और यदि हम कंपनी के रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें तो वर्किंग कैपिटल रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बना हुआ है, और प्रॉफिट नियर अबाउट सेम है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि हम कंपनी की उन पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ पे यदि मार्केट इनके जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं इनके रिसेंटली की बात, यदि प्रोजेक्ट के बेस पे कंपनी का कारोबार है तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे रिसेंटली की न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कोई जिक्र तो नहीं करती है। यदि हम कंपनी की डॉक्यूमेंट साइड में जाके देखें तो रिसेंटली कोई ऐसा अपडेट तो निकल के नहीं आई है जहाँ पे उन्होंने एक बात को शामिल किया था 13 फरवरी को, कैपिटल और फंड रेजिंग को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने कहा था कि हम शायद जो फंड रेज का सवाल था वो यहाँ पे है, लेकिन वो XBRL फॉर्मेट में होने की वजह से ये हमारे सामने जिक्र दर्ज नहीं करती, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं आती जो आखिर इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यदि मार्केट की रेश के साथ ये कामकाज अभी इसमें करेगी तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाएगी। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ एक साथ, और दो सवाल अक्सर होती है। पहला सवाल होता है कि टारगेट, दूसरा सवाल होता है एशल। तो देखिए, टारगेट और एशल का मतलब है, देखिए मार्केट को बाउंस बैक कौन कराता है? जिनके पास ताकत होता है उसको हम कहते हैं बुल, उसको कहते हैं हम लोग बिग बुल कहते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और वो जब चाहे जिस स्टॉक को चाहे मार्केट की रेस में, और इसी को कहिए कि ऑपरेटर के साथ मिलके करते हैं या ऑपरेटर ही है मार्केट की। जो एक आम निवेशक जो हैं वो चाहते हैं हमारा कुछ टारगेट मिले, तो सब एक दूसरे के टारगेट काटने में तो लगे हुए हैं। डिमांड बढ़ेगी तो एक की वैल्यूशंस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी तो दूसरों की वैल्यूशन में कमी आएगी। तो ये एक सिंपल सी, यदि प्रॉफिट बनता हो तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, और लॉस लगातार गहराती दिखे तो लॉस को स्टॉप करने की जरूरत पड़ती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।